हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष माइती। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा इस सर्किट के बारे में। इस सर्किट को आप ज़रूर बाहर में देखे हो। जो हमारा जो सोलर लाइट होते हैं इस टाइम में आप देख पाओगे बाहर में, उस सोलर लाइट में ही इस सर्किट का यूज होता है। तो इस सर्किट को मैं आज आपको समझाऊंगा कैसे इसको आप घर में ही बना सकते हो, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है इसको भी मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो मैं पहले बोल देता हूँ, मैं शॉर्ट्स में बोल रहा था ये ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, इसका लाइट फिर से ऑन हो जाता है एक सोलर पैनल का यूज करने से। तो मतलब ये इसका जो लाइट है ये क्या सोलर पैनल से खाली ऑफ ऑन होता है? नहीं दोस्तों, खाली ऑफ ऑन करने के लिए सोलर पैनल का यहाँ पे यूज नहीं है। यहाँ पे सोलर पैनल का यूज है बैटरी को चार्ज करना, और इसका जो लाइट का टाइम है, लाइट को ऑन करना बंद करना, उस इसमें भी काम होता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा था, जो ये सोलर पैनल से इसका लाइट ऑटोमेटिकली बंद होता है फिर से ऑन हो जाता है। तो इस सर्किट का जो फ़ायदा ये है, जहाँ पे आपका पकड़ लो आपके घर जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा जब भी कोई फोरकास्ट होता है तभी लाइन चला जाता है, और वहाँ पे लाइन आता है बट कोई लैम्प पोस्ट नहीं है जो रोड में लाइट दे सके। वहाँ पे इस टाइप का सोलर लाइट यूज होता है। इस प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मेन पावर सप्लाई का जो मेन यूनिट है हमारा थर्मल पावर प्लांट, वहाँ से तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बट ज़्यादा यूज करने से फिर हमारा जो बैड इफ़ेक्ट होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए इस टाइम सोलर पैनल से लाइट जलने वाला डिवाइस निकला है। तो उस डिवाइस को ही हम इस टाइम रोड में यूज करते हैं, जहाँ पे आपका लैम्प पोस्ट नहीं लगा होता है, वहाँ पे लाइन ज़्यादा देर नहीं रहता है, वहाँ पे इस टाइप का लाइट यूज होता है। यही है इसका फ़ायदा। तो इसके बाद इसका जो मैं मेन सर्किट के बारे में दोस्तों एक बात बोल देता हूँ। मेरा लैंग्वेज थोड़ा ख़राब है, बट आप थोड़ा इसको अच्छे से ही समझो। तो मैं पहले तो आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे जो सर्किट का जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको मेन 3 चीज़ लगेगा कंपोनेंट में। एक ट्रांजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 नंबर एक डायोड। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लेना है BC547 इस ट्रांजिस्टर की, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर ही एक यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर है जहाँ पे इसको ही ज़्यादा डिवाइस में यूज करता है। तो इस ट्रांजिस्टर को ही आपको लेना है। दूसरा, यहाँ पे एक डायोड लेना है 4007 का, और उससे भी ज़्यादा मान का। मैं आपको बता दूंगा ये डायोड किस सर्किट में चेंज होगा। और एक रेजिस्टर लगेगा मैक्सिमम 10K का, इस रेजिस्टर भी चेंज होता है। तो इस दोनों के बारे में मैं बात में बोल रहा हूँ क्यों ये चेंज होते हैं इसका मान। तो ये है कंपोनेंट। आपको एक सोलर पैनल लेना है। आप जितने वोल्ट का लाइट जलाओगे, जितने वोल्ट के बैटरी को चार्ज करोगे, उतने वोल्ट का आप सोलर पैनल यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक बैटरी पैक को लेना है, और यहाँ पे एक लाइट लेना है। आप इस टाइप के लैम्प पोस्ट को भी बना के यूज कर सकते हो, बट मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप का लैम्प पोस्ट को ड्रॉ किया हूँ। तो यही है इसका मेन मेन जो आइटम लगता है उसका। तो अब बोल देता हूँ, मैं जो लाइट बनाया था उसमें मैं 12 वोल्ट का एक सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का एक बैटरी पैक यूज कर रहा हूँ जिसका इमेज है 9000। यहाँ पे आप पकड़ लो, आप एक क्या बोलूँ, यहाँ पकड़ लो। यहाँ पे आप एक घर के ऊपर एक
प्लेस में आप सोलर पैनल लगाए हो वहाँ पे आप इस सर्किट को पूरा सा क्लोजली लगाओगे तो तब यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वो 10K का होगा, क्योंकि ज़्यादा क्लोज होने से क्या होता है, इसका करंट मतलब इसका जो बेस का करंट आएगा वो ज़्यादा होने से इस ट्रांजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके लिए आपको यहाँ पे 10K का यूज करना है जब सोलर पैनल के पास ही इस सर्किट क्लोज रहेगा। बट आप पकड़ लो सोलर पैनल ऊपर में है और इस सर्किट आपके घर के अंदर है, तब इसका जो रजिस्टर है ये थोड़ा कमा सकते हो, बट मैक्सिमम आप इसको 10K का ही रजिस्टर लगाना होगा। अब आते हैं इसका डायोड में। यहाँ पे आप जितने सोलर पैनल का एम्पियर होगा उससे आपको ज़्यादा मान का डायोड लेना होगा। मतलब मैं जो सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ, इस सोलर पैनल मैक्सिमम जब सूरज के सामने जब रहता है, मतलब डे में, तब ये 1 एम्पियर दे देता है। तो 1 एम्पियर के लिए मैं यहाँ पे 4007 को 2 पैरेलल कनेक्शन नहीं किया हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 एम्पियर का डायोड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा कम मान का डायोड यूज करने से बहुत दिक्कत होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे जितने एम्पियर का आप सोलर पैनल यूज करोगे उससे ज़्यादा मान का डायोड लगाना होगा। आप इसका जो कनेक्शन है ये बोल देता हूँ। यहाँ पे तो मैं बोल दिया ट्रांजिस्टर का कैसा मतलब इसका जो कंपोनेंट है ये कितने मान का लगेगा। अब कनेक्शन बोल देता हूँ। क्या करना है आपको, ट्रांजिस्टर का जो ये कलेक्टर, इस साइड का जो पिन है ये कलेक्टर है, मिड पॉइंट का जो पिन है ये रजिस्टर है, इस साइड में जो पिन है ये इमीटर पिन है। तो आपको डायोड का जो प्लस वाला जो साइड होता है उसको आप इस साइड में लगाओगे। प्लस मतलब यहाँ पे जो काला रंग का जो साइड होता है वो इमीटर में लगेगा। अब इसका जो सिल्वर कलर मतलब इसका जो नेगेटिव साइड ये यहाँ पे रहेगा। अब इस 10K का रजिस्टर आपको डायरेक्ट इस डायोड का नेगेटिव साइड में लगाना होगा। अब रजिस्टर का दूसरा साइड आपको डायरेक्ट ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है यहाँ पे लगाना होगा। ये हो गया यहाँ पे कनेक्शन बेस का इमीटर का। अब कलेक्टर में आते हैं। आप जितने वोल्ट के लाइट यूज करोगे, आप कोई भी लाइट यूज कर सकते हो आपके मनपसंद। तो मैं यहाँ पे एक दिवाली लाइट यूज कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जो दिवाली लाइट का जो नेगेटिव वायर होता है उसका डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है वहाँ पे कनेक्शन होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। लाइट का नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे लग गया। अब बैटरी का जो नेगेटिव साइड है, इस डायोड का जो ब्लैक साइड है एंड इसका ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन है जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, वहाँ पे आपका बैटरी का नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ पे लगाना होगा। अब सोलर पैनल का जो नेगेटिव साइड है, आप इस डायोड का जो नेगेटिव साइड है मतलब सिल्वर पट्टी वहाँ पे लगाना होगा। आप यहाँ इसको अच्छे से देख लो। बैटरी का नेगेटिव साइड यहाँ पे लगा दिया, सोलर पैनल का नेगेटिव साइड इस सिल्वर पट्टी में लगाना होगा। अब जो लाइट का पॉजिटिव वायर है, आप डायरेक्ट सोलर पैनल के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होके डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव पिन में कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही जा कनेक्शन था और कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। इतना ही कनेक्शन था, मतलब आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल में। आप ज़्यादा लोग आप इस सर्किट को ढूंढकर यूट्यूब में ज़रूर तो देख के बनाए हो, बट आप कभी भी इसको समझ नहीं पाए कैसे बेस पिन में इसका करंट आके इस लाइट को जला रहा है रात में। यही है मेन क्वेश्चन सबका। तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था, कैसे बेस पिन में करंट आ रहा है। तो मैं बहुत दिनों से इसको देख के समझ के मैं इस टाइम इसको समझ गया ये कैसे वर्क कर रहा है।
आप जानते हो, यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, ये जो सोलर पैनल है ये असल में एक डायोड है। आप मानते हो? मुझको कमेंट करके बता सकते हो। तो सोलर पैनल असल में एक डायोड है, बट जब रात होता है तब ये डायोड के तरह काम करता है, जब सूरज निकल जाता है तब ये सोलर पैनल का तरह काम करता है। अब यहाँ पे देखो, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे तो लग गया। अब पकड़ लो, इस टाइम सूरज उड़ गया तो इस टाइम सोलर पैनल पावर सप्लाई बना के बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस टाइम लाइट बंद है क्योंकि ये तो इस टाइम करंट को पैदा कर रहा है, उसके लिए ये डायोड में नहीं बदला। उसके लिए यहाँ पे जो बेस पिन में जो इसका जो पॉजिटिव सप्लाई आएगा वो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए इस लाइट नहीं जल रहा। अब जब रात हो जाता है तब क्या होता है, ये डायोड में बदल जाता है। मतलब उस टाइम तो कोई भी वोल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, उस टाइम ये डायोड में बदल के इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है, इस पॉजिटिव साइड इस सोलर पैनल से होके सब सेल से सर्कुलेट होके इस जो नेगेटिव वायर था इसमें होके इस रजिस्टर से आता है, इस रजिस्टर से होके ट्रांजिस्टर के बेस पिन में चला जाता है। इससे इसका जो लाइट का पावर सप्लाई है ये ऑन कर देता है। तो यही था इसका मेन प्रॉब्लम, उसको मैं सॉल्व कर दिया। ऐसे ही एक काम करता है। आप बोल देता हो ये डायोड किस लिए? ये डायोड असल में जब सोलर पैनल डे में पावर सप्लाई क्रिएट कर रहा है तब इस नेगेटिव सप्लाई को इस डायोड से जाके इस डायोड से इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब रात हो जाएगा तब क्या होगा, बैटरी तो फिर से करंट को रिवर्स कर सकता है, फिर से रिवर्स करके सोलर पैनल को दे सकता है। वो ना होके यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। इससे क्या होगा, ये डायोड क्या करेगा, बैटरी का पावर सप्लाई को और रिवर्स करने नहीं देगा, उससे हमारा सोलर पैनल प्रोटेक्टेड रहेगा। यही था इसका कनेक्शन। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इसको बना के मैं प्रैक्टिकली बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका पार्ट 2 में इसको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कैसे वर्क कर रहा है। इसको पूरा एक सर्किट बोर्ड में बना के आपको दिखाऊंगा। तो यही था पार्ट 1 इस सर्किट का। आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बोल सकते हो। ये इसका जो फ़ायदा है, आप एक बार समझ जाने से आप इसको बहुत यूज करने स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों, मैं और एक चीज़ बोलना भूल गया, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये भी चेंज होता है। ये जब पकड़ लो, आप एक ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट पास होगा इस लाइट तक। तो इस लाइट को आप 1 एम्पियर का लाइट यूज कर रहे हो तो तब इस एक ट्रांजिस्टर से हो जाएगा। बट आप जब इस 1 एम्पियर से आप ज़्यादा एम्पियर, मतलब मैं एग्जाम्पल में मैं 3 एम्पियर पकड़ लेता हूँ, तब ये ट्रांजिस्टर इसको सह नहीं सकता, ये ख़राब हो जाएगा और फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको इस ट्रांजिस्टर की आपको इसको पैरेलल और 2 लगाना होगा। मतलब टोटल हो गया 3 ट्रांजिस्टर। मतलब आप जितने एम्पियर लगाओगे उतने ट्रांजिस्टर को आपको लगाना होगा। यहाँ पे 1 लगाओगे तो 1 ट्रांजिस्टर, 2 लगाओगे तो 2, 3 लगाओगे तो 3। ऐसे करके इसका एम्पियर अच्छे से जा पाएगा, इससे आपका ट्रांजिस्टर भी नहीं ख़राब होगा। यही था ये ट्रांजिस्टर का बात। आप जा सकते हो।